चलो से एक बार फिर से टीचमेंट आप लोग का स्वागत है। सर पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा। पिक्चर नहीं जा रहा है। पिक्चर नहीं जा रहा है। नहीं। अब देखो तो। नहीं है। नहीं आया। तू लोग को तो आवाज़ आ रहा है। आवाज तो आ रहा, पिक्चर नहीं है दिखाई दे रहा। तो बोलना चाहिए ना, पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर दिए तब। गजब आदमी तू लोग भी है। था उस वक्त था। उस वक्त था। यस सर। ये क्या हो रहा है। क्लासरूम को सार्वजनिक करने से जो स्टूडेंट क्लासरूम में इनरोल्ड नहीं है वो भी लिंक के जरिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यस। हेलो। 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 हाँ, जा रही है पिक्चर। यस सर। पिक्चर सबको जा रहा ना, कोई दिक्कत। नहीं, रोशन। नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। नहीं आ रहा है पिक्चर। पिक्चर तुरफैल तुमको जा रहा है। यस सर। शाहिद, और तुमको पिक्चर जा जी रहा सर है। जा रहा है। रोशन, तो अपना नेट चेक करो। तो अपना नेट चेक करो। नेट चेक करो। नेट अगर नहीं होगा तो पिक्चर बंद हो जाएगी। नेट चेक कीजिए, फिर से दोबारा जुड़िए। चलिए, फिर से एक बार टीचमेंट में आप लोग को स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ से फर्स्ट पार्ट, संख्या पद्धति। इसको स्टार्ट में है, बहुत ढंग से समझिए, बहुत अच्छा चीज़ है। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं और एक थोड़ा सा इसमें रिवाइज भी है और बहुत ही बेटर ढंग से इसमें इसको समझाया जाएगा। माने वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, माने संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या क्या है, नंबर, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाग, एलोमा, भाग, प्रेमिका, लेमा, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालना हम लोग सीखेंगे। चलिए, बिना स्टार्ट किए हम लोग फिर से एक बार टीचमेंट में क्लास शुरू करते हुए देखिए, संख्या पद्धति। ये मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस सब के बारे में अध्ययन किए थे। परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या, इस सब के बारे में पहले नहीं पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करा देते। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में रहता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो के। परिमेय संख्या जो होता है p बाई क्यू के रूप में रहता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो के। जैसे माने नीचे जो भी हर जो होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे 1/2 -3/4 5 etc, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ये सब क्या है, परिमेय
संख्या जो p बटे q के रूप में, क्योंकि इसके नीचे भी एक है, p बटे q के रूप में होता है। p और q पूर्णांक है, जहाँ q बराबर नहीं होता है 0 के। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में भी रहता है। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में ये भी रहता है, सॉरी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ पर p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, जहाँ पे q बराबर नहीं होता है 0 के। अर्थात इसका एक और फॉर्म परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत, अनावृत्ति, अनावर्ती हो, अनावर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, 1.234 ये सब ETC, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या का। या तो ऐसे रेकरिंग में रहे वो भी अपरिमेय हो जाएगा, रूट में रहे जिसका या तो इसका जिसका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकले वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव बदलते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं करता, अशांत अनावृत्ति माने डाटा के रूप में चला जाता है। इसके आगे और भी बहुत कुछ है, √3, √5 ये सब का दशमलव वर्गमूल निकल पाता है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जो रूट में रहता है, जो रूट में रहता है, जिसका दशमलव प्रसार दशमलव बदलेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं करता है, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और यह p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q बराबर नहीं होता है 0 के। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज रिटन बाय p बाई क्यू इन विच p एंड q आर ए पूर्णांक होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इरेशनल नंबर इज नॉट रिटन टू p बाई क्यू। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। दैट मीन्स √3, √5, 1.2384 डट, ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हो गया। ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसमें एक नया टर्म आज आ गया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, तब परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को, परिमेय और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को
संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। माने परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, यानी इसको सीधी सी भाषा में कहें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। माने दोनों को मिला दीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए जल्दी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलिए, इसमें कुछ टर्म है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम क्या है कि कुछ विशेष तरह की समस्याओं को हल करने के लिए एक चरणबद्ध तरीका का इस्तेमाल किया जाता है, उसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। विशेष प्रकार के समस्या को हल करने के लिए, लिखिए, एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने के लिए एक चरणबद्ध, विशेष प्रकार के समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, एक नया फिक्स टर्म है प्रमेयिका या लेमा। प्रमेयिका, इसको प्रेमिका मत लिख लेना रे। प्रमेयिका या लेमा। देखिए, लेमा क्या होता है, या प्रमेयिका बोलिए चाहे लेमा क्या होता है? तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन है जिसके सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। अब देखिए, लेमा क्या है? तो लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। इसी तरह यूक्लिड ने अपना एक लेमा बनाया था, सिद्ध कथन दिया था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूक्लिड का भाग लेमा।
यूक्लिड के भाग लेमा, यूक्लिड के भाग लेमा क्या है? भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। भाग एल्गोरिथम, भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। कि क्या होता है? देखिए इसको हम लिखते हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त हो तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा या बराबर है R के और R छोटा है B के। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए। यूक्लिड भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, कोई पूर्णांक है ए और बी, दो कोई पूर्णांक है ए और बी है के लिए ऐसे पूर्णांक, एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक मतलब दूसरा पूर्णांक क्या Q और R प्राप्त होता है, Q और R आता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर या छोटा या बराबर है R के और R छोटा है B के। यानी 0 ये छोटा का चिन्ह है या ये ऐसे लगा हुआ बराबर बोलेंगे, 0 छोटा या बराबर है R के और R छोटा है B के। अब देखिए कैसे हुआ, एक चीज इधर देख लीजिए। अगर किसी संख्या में अगर यहाँ भाग देते हैं, ये क्या कहलाता है? भाज्य। ये कहलाता है भाज्य। ये क्या कहलाता है? भाजक। और इधर क्या आता है? भागफल। क्या आता है? भागफल। और नीचे क्या आता है? शेष। यही ना होता है। भाग हम किसी को देते हैं क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। भाजक होता है, भागफल होता है और नीचे शेष होता है। उसी तरह से अगर हम B से A में भाग देते हैं, B से A में भाग देते हैं तो यहाँ पे से माने भागफल कितना Q और शेष R आता है। यदि A में हम B से भाग देते हैं तो भागफल Q और शेष R आता है। तो अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या पढ़े? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो अब देखिए भाज्य कितना है? A और भाजक कितना हो गया? B। अब भागफल कितना? Q प्लस शेष कितना? R। तो आ गया A बराबर BQ प्लस R। यही ना लिखा हुआ A बराबर BQ प्लस R। तो ये जो चीज़ है यूक्लिड के भाग लेमा ने यूक्लिड साहब ने बताया था कि अगर किसी दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है, डेट मीन्स B से A में भाग देते हैं तो Q भागफल और R शेष प्राप्त होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा या बराबर है R से और R छोटा है B से। अब देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए अभी जो दिया क्या है? ये बराबर है 0 से ये छोटा या बराबर है R से और R छोटा है 0 बराबर 0 जो है छोटा या बराबर है R से और R छोटा है B से। इसका मतलब R के जो मान है 0 और बीच को होता है। इसका मतलब क्या हुआ? R के जो मान है, R का जो मान है वो 0 और B के बीच में होता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख देते हैं। यहाँ पे अगर 12 में अगर 3 से भाग दिए तो 3 चौका 12 कट गया, शेष क्या आ गया? 0। तो शेष 0 आ गया। तो शेष जो है 0 और B के बीच में होता है। और अगर शेष जो होता है उसके बाद देखिए अगर 13 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, एक शेष आ गया, एक शेष आ गया यानी एक बच गया।
दैट मीन्स कहने का मतलब है, अभी कटेगा भाई, अगर यहाँ पे 5 शेष आता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 4 16 आता, सॉरी 16 नहीं, समथिंग अगर 16 आता तो भी 15 मत कर जाता। तो कहने का मतलब है कि शेष जो है ना, शेष b से हमेशा कम आता है, यानी शेष जो है ना, शेषफल जो है भागफल से, भाजक से हमेशा कम होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो एक बार तो कट जाएगा। तो वही यही लिखा गया, जीरो जीरो जो है छोटा या बराबर है r से, और r छोटा है b से। जब भी r होगा b से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा ही होगा। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। अगर भाजक से बड़ा होगा, अगर ये भाजक से बड़ा होगा तो फिर एक बार भाग लग जाएगा। इसीलिए क्या होता है, यह 0 से b से r जो शेषफल जो है भाजक से छोटा ही होता है। वही दिखाया गया है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो छोटा या बराबर है r से, और r छोटा है b से। और वहाँ पे उस सिस्टम का आधार बताया गया है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग 35 में अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 35 में 5 से भाग देते हैं, 7 मरते कट जाएगा, कट गया। 35 में हम लोग 5 से भाग दिए, 7 मरते कट गया। तो भाग लेमा के आधार पे क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r से, और r छोटा है b से। तो a के मान कितना? 35 बराबर b के मान कितना? 5 गुने 7, या कट गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया ही। अगर यही 42 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना होता? 8 5 40, कट गया, 2 आ गया। इसको a बराबर बी क्यू प्लस 8 क्या बैठाती है? a के जगह पर 42 बराबर b के जगह पर 5 गुने 8 प्लस 2। अब इसको दोनों 8 5 40, 2 42 आ गया कि नहीं? यही है भाग लेमा पर बैठाना, माने 42 बराबर 5 गुने 8 प्लस 2, इसको इस रूप में लिखना। आ समझ में? अब देखिए, ये समझ में आया भाग कैसे बैठा सो? अब देखिए, कहता है क्वेश्चन में, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम निकाले। ध्यान देंगे, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम निकाले। क्या निकालना है? यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम निकाले। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम निकाले। एल्गोरिथ्म से मौसम निकालना, जैसे कोई क्वेश्चन हम आपको एक देते हैं, क्वेश्चन है 867 और 255। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग जैसे पहले भाग विधि से जो हम लोग मौसम निकालते थे, महत्तम समापवर्तक निकालते थे, महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन के निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 225 से हम लोग भाग देंगे, साइड में अपना भाग दे देंगे। 225 से हम लोग भाग देंगे, चाहे इधर के हम लोग मिटा देते हैं। 225 से क्या करते हैं? 867 में भाग देंगे। 3 मरतबे कट जाएगा, 5 दिए 15, 25 दिए 75, 1 76, घट जाएगा 2 0 1। अब इससे कितना आ जाएगा? 255 में
दो मरतबे कट जाएगा, 2 दूना 4, 204 हो गया, घट जाएगा 1 5 और 1 कट गया। अब कितना 51 में 102 से देंगे, 2 मरतबे कट गया 102, ये पूर्ण रूप से कट गया। डेट मीन्स इसका मौसा कितना गया, महत्तम 100 तक 51 यानी 51। ऐसे पहले हम लोग बना लेते थे। अब इसी सिस्टम को बैठाएंगे। अब इसका मौसा निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे भाग एल्गोरिथम रिद्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये न होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए के जगह पर यही ना है, बी के जगह पर है, या सी के जगह पे है, या यहाँ पे क्या है, ये आर है। ए के जगह पर कितना है 867, ए के जगह पर कितना आ गया 867, तो यहाँ क्या बैठाएंगे 867 बराबर बी के जगह पर कितना 255, अब गुने क्यू के जगह पर 3 और प्लस आर के जगह पर कितना आ गया 102 आ गया। आया समझ में। और फिर क्या करेंगे, अब 255 में भाग दिया जा रहा है, तो 255 ये हो गया, ये क्या होगा बी हो गया, ये फिर क्या हो गया क्यू हो गया, नीचे आर हो गया, तो क्या हो जाएगा 255 यहाँ जो भाग दिए से फिर अब इसको यहाँ उठा के देंगे। 255 बराबर कितना जो शेष है वही से भाग दे, शेष यहाँ है तो 102 गुने क्या मरतबे भाग दिए 2 मरतबे, तो 2 और प्लस शेष कितना आया 51, बैठा दिए। आया समझ में। इसको फिर ले लिए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, हो गया। अब फिर क्या किए, फिर अब क्या किए यहाँ पे जो तो भाग दी इसको भी हम उठाएंगे 102 कितना से देना है, जो शेष आया था शेष कितना 51 गुने कितना मरतबे 2 मरतबे, और लास्ट में कितना शेष आया 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब बताइए 0 किसके कारण आया 51 के कारण, 51 के कारण आया ना, तो यहाँ पे मौसा कितना हो गया 51। तो सबसे पहले अगर भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसम निकालने के लिए बोलेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा पहले ऐसे मौसम निकाल लेंगे, और ऐसे मौसम निकाल करके उसको हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे बैठ इस चीज पर बैठा देंगे, और लास्ट में जो आ गया वही आंसर हो गया। आया सब बंदे, बहुत इजी है, इजी है ना। चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, उतार लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखिए, आया समझ में, समझ में आ रहा है। हेलो तुरफल माइक ऊपर। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। जहां q एक पूर्णांक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन पर एक बार से फिर थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए।
तथा दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है पी क्यू प्लस 4Q+1 या 4Q+3 के रूप में रहता है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 6Q+1 या कुछ भी, माने इस रूप में होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे विषम संख्या बोला था, विषम संख्या बात करते हैं, अगर सम संख्या की बात करता तो सम संख्या की बात करते हैं, और पूर्णांक की बात करता तो धनात्मक पूर्णांक तो सभी की बात हो जाता है, पूर्णांक की बात होता तो सभी आ जाता है। अब देखिए, अब इस चीज को जो बताने जा रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझेंगे, और उम्मीद करते हैं आप सभी आदमी को समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग फिर इसको अपने आप बनाएंगे। जो भी संख्या है तो दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक होगा माने पॉजिटिव होगा, विषम पूर्णांक 4Q+1 या 4Q+3 के रूप का होता है, जहां Q एक क्या है, पूर्णांक। तो अब देखिए, भाग लेमा से देखिए, भाग लेमा या भाग एल्गोरिथ्म चाहे यूक्लिड एल्गोरिथ्म सब एक ही है। भाग लेमा से क्या हो गया, यदि कोई पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R प्राप्त हो तो, ध्यान दीजिए, यदि कोई पूर्णांक A और B के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R प्राप्त हो तो क्या होता है, A बराबर BQ+R। जस्ट अभी बता है, ये भाग लेमा से लिखा है कि यदि कोई पूर्णांक A और B के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R प्राप्त हो तो A बराबर BQ+R, जहां 0 छोटा या बराबर है R से और R छोटा है B से। ये बताया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, माना कि यहाँ पे B बराबर मानते हैं, B बराबर मानते हैं, कौन सा मानेंगे, जो क्वेश्चन में यहाँ Q के साथ जो गुणांक रहता है 100। अगर यहाँ 4 है तो 4 लेंगे, यहाँ ध्यान है ना, यहाँ पे ध्यान है आप लोग को। अगर यहाँ 4 है तो 4 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे, 8 है तो 8 लेंगे, 10 है तो 10 लेंगे। यहाँ पे 4Q+1, अगर 6Q+ रहता तो जो भी रहता वहाँ पे जो नंबर रहता उसको लेते। आ रहा समझ में? अगर यहाँ 12 रहता तो 12 लेते। तो B लिए, B बराबर कितना, 4 ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा, A बराबर BQ+R, जहाँ 0 बड़ा या छोटा है R से, 0 बड़ा या छोटा है R से, और R छोटा है किससे, B के जगह पे कितना है यहाँ 4, यानी 4 से। जहाँ यहाँ B बराबर जो क्वेश्चन में के 4 है, यहाँ क्वेश्चन में जो 4 है, जो भी 4 है, 5 है, 6 है, जो भी रहे, यहाँ पे 4 है तो 4 लिए। अगर किसी क्वेश्चन में 8 है तो 8 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे, जो भी है लेंगे। तो यहाँ पे B बराबर ले लिया, और जहाँ जहाँ B है वहाँ हम क्या किए, 4 बैठा देते हैं, बराबर BQ+R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले B करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर 4Q+R, जहाँ 0 बड़ा या छोटा है R से और R छोटा है 4 से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब R जो है 0 और 4 के बीच में है। R के मान क्या होगा, ये R जो है 0 और 4 के बीच में है कि नहीं, ये R का मान जो है 0 और 4 के बीच में है। तो 0 और 4 के बीच में है तो डेट मीन्स R बराबर, अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3। 4 से छोटा है तो इसलिए 4 से छोटा ही आएगा, 3 आएगा, 3 तक, 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ बोल रहा है 4, R जो है 0 से छोटा है, R जो है 0 से छोटा है तो 3 तक आएगा, R से 3 से छोटा आएगा, 4 से छोटा है 3 तक आएगा। तो R बराबर कितना होगा, 0, 1, 2, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको नहीं लगता किसी को यहाँ तक दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे R बराबर 0, 1, 2, 3 आ गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, विषम संख्या लेना है। यहाँ पे बोल रहा है विषम संख्या, अगर सीधे पूर्णांक बोलता तो सब ले लेते, अगर सीधे पूर्णांक बोलता तो हम टोटल को लेते, लेकिन यहाँ बोल रहा है विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, आर बराबर विषम संख्या, एगो ई है एगो ई है, माने 1 और 3 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 1 और 3। अगर पूर्णांक बोलता तो सब हो जाता, अगर सम संख्या बोलता तो 0 और ए ले लेते, 0 तो नहीं है लेकिन 0 और दोनों आ जाता। अब देखिए, तो अगर लिखेंगे आर बराबर 0, तो आर बराबर 0, आर बराबर 0, सॉरी 0 तो 1 है, आर बराबर 1, तो ए बराबर कितना है, 4q प्लस आर बराबर 4q प्लस आर के मान कितना है, 1, तो यहाँ 1 बैठा दिए, आ गया। और फिर आर बराबर अगर कितना, 3, तो ये बराबर कितना, 4q प्लस आर, यानी 4q प्लस आर के मान कितना आया है, 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है, दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो 4q प्लस 3 के रूप में है कि नहीं, आ गया। तो यही क्या हो गया, प्रूव हो गया, यही दिखा दिया, सिद्ध हो गया। अगर ये नहीं आता तो सिद्ध नहीं होता। कितना आसान है, बहुत आसान है, हमको लगता है कि बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, बार बार अगर इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। उतारिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। चलो, ये क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, इसी से रिलेटेड आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मिटा दें, चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दिखाए कि एक धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, दैट यानी 6q प्लस 3 आदि के रूप में होता है, जहां q बराबर है, q बराबर पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दिखाएं कि एक धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 आदि के रूप में होता है। इसको दिखाना है धनात्मक पूर्णांक। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसको भाग लेमा से लिखेंगे, भाग लेमा से क्या लिखेंगे, भाग लेमा से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्णांक, ऐसा अद्वितीय पूर्णांक q तथा r प्राप्त हो तो a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा या बराबर है R से और R छोटा है B से। हो गया। ये पहले किसी भी प्रूफ में इतना हमको लिखना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप में तो
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर प्राप्त हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू जीरो छोटा या बराबर आर से और आर छोटा है बी से। तो अब उसी तरह माना कि बी बराबर कितना मानेंगे, यहाँ पे कितना है 6 है, कितना है 6 यहाँ क्या करेंगे बी बराबर 6 ले लेंगे। आपको जस्ट बताया था वहाँ 4 था तो वहाँ 4 लिए, यहाँ 6 है तो 6 लेंगे, 6 ले लिए। तो अब क्या करेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के जगह पर क्या बैठाएंगे 6 बैठाएंगे, तो 6q प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर है 8 से और आर छोटा किससे है 6 से। जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ क्या किए हम लोग 6 बैठा दिए, तो बैठा दिए तो अर्थात क्या हो गया, यहाँ आर के मान जो है 0 के बराबर भी है और 5 से छोटा, 4 10 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा है 5 तक हो जाएगा, और 0 के बराबर तो 0 1 2 3 4 5, नहीं आर के मान 0 और 6 के बीच में है। तो क्या हो जाएगा आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी 5 तक आ गया। तो अब क्या करेंगे आर बराबर, इसमें सीधे मैंने विषम संख्या सम संख्या की बात नहीं कहा है, इसमें सीधे पूर्णांक है तो टोटल ले लेंगे। अगर विषम संख्या बोलता था जैसे विषम संख्या के 1 3 5 छांट लेते, अगर सम संख्या बोलता था 0 2 4 को छांट लेते, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक सीधे तो टोटल ले लेंगे। तो आर बराबर 0 तो ए बराबर कितना 6q प्लस आर बराबर 0 तो ए बराबर 6q प्लस आर बराबर 6q प्लस आर के जगह पे कितना है 0, यानी कितना हो जाएगा 6q। और फिर आर बराबर 1 तो ए बराबर कितना 6q प्लस आर बराबर 6q, आर के मान 1 यानी 6q प्लस 1। आर बराबर 2 तो ए बराबर कितना 6q प्लस आर यानी 6q प्लस आर के जगह पे कितना 2 यानी 6q प्लस 2। आर बराबर 3 तो ए बराबर 6q प्लस आर यानी 6q प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 6q प्लस 3। इसी तरह आ गया 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3, उसी तरह 6q प्लस 4 6q प्लस 5 आ गया, इत्यादि के रूप में आ गया, डट में से आ गया। यही क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड। आया समझ में, आया समझ में, हेलो यस सर, सबको समझ में आया। यस सर। क्या हुआ, क्या हुआ, समझ में आना। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और क्या हुआ, और इसका जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वाला, आपके किताब जो भी किताब है उसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, उस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखेंगे। आपको जो पता है डिफिनेशन वो सब याद कर लेंगे, ज़रूरी होता है। अगर आपको थ्योरी अगर कंप्लीट रहे तो आप इसका जो भी है ना सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी अगर यदि आपको कंप्लीट नहीं है तो सॉल्यूशन को आप सॉल्व जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को सॉल्व रखने के लिए थ्योरम को जानना, फार्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको याद रखेंगे, भाग लेमा याद रखेंगे। और आपको एक चीज़ बताया गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम यानी भाग लेमा से लॉसम मौसम निकालना, सॉरी मौसम निकालना यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। तो आप जनरल महत्तम बनाते हो, उसे बना करके उस फार्मूला को बैठा देंगे, बस वो कर लेंगे। आपका जो भी किताब है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा देख लीजिएगा, इससे ढूंढ करके आप बना लीजिएगा। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो नहीं बनेगा उस दिन हम लोग क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, ठीक है।